नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के अनंत गोई नामक अध्याय से मैं आपको सुना रहा हूँ। इस अध्याय के प्रथम एपिसोड पर मैंने आपको सुनाया था कि कल्कि भगवान किस तरह से महाशक्तिशाली होकर आएंगे, कितने महातत्व महाशक्तियों की महाजोग पर वो सृष्टि होंगी और ये तत्व को न जानकर कैसे पाषाण जन अपने आप को कल्कि भगवान या वो महापुरुष कहते होंगे। ये मैंने मेरे दो पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था। तो उसके बाद संत हरिदास जी ने अपने अनंत गोई नामक अध्याय 285 और 286 पृष्ठा पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। इस अध्याय पर वो कौन से समय पर आएंगे, कितने लोग उनके पास होंगे, कितने जन उन्हें पहचान पाएंगे उनके गुप्त अवस्था समय पर, ये सभी बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं 285 और 286 पृष्ठा पर। रामचंद्र सुनी हुआ प्रतीत प्रपंच कथा कहिब अच्युत। ये संत अच्युतानंद दास जी के प्रिय शिष्य रामचंद्र को श्री अच्युत कह रहे हैं। श्री अच्युत और श्री अच्युतानंद ये दोनों अलग हैं। ये अनेक बार मैं कहा हूँ, उड़ीसा की जो मालिका व्याख्याकार हैं ये भी ठीक से नहीं कह पाते। अच्युतानंद ये महापुरुष हैं जो कि 1500 ख्रीष्टाब्द के आसपास आए थे। अपने साधन बल पर वो अच्युत देवता को अपने शरीर पर प्राप्त करे थे। अच्युतानंद जी का पहला नाम अगणि था और अच्युत देवता के अंग संग लाभ करने के बाद वो अच्युत देवता को अपने शरीर पर प्राप्त करके आनंद परमानंद प्राप्त करे, इसलिए उनका नाम अच्युतानंद हुआ। और उन्हीं के शरीर पर रहकर अच्युत देवता खुद लिखे हैं इतने सारे भविष्यवाणी ग्रंथ। यही अच्युत देवता जो 700 साल पहले अच्युतानंद दास जी की शरीर पर अजोनि संभूत प्रक्रिया पर आए थे, या मानव अंग देवता संग ये महातत्व पर जोग हुए थे, वही अच्युत देवता कलिजुग की अंतिम लीला समय पर जोनि जन्मा होंगे, एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म होंगे। असाधारण महाजोगी की तरह वो प्रकाश होंगे। वही अच्युत देवता के शरीर पर ही स्वयं श्री नारायण ब्रह्म के आगमन होगा, ब्रह्म जोग होगा और वो ही ब्रह्म नारायण कहलाएंगे। और उन्हीं के शरीर पर श्री नारायण प्रभु अनंत शक्ति प्राप्त करके सत अच्युत अनंत कहलाएंगे। इसलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने दशपटल भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखे हैं कि आप खुद सत अच्युत अनंत मुरारी हो। अच्युत वो महापुरुष, अनंत और मुरारी ये तीनों स्वरूप एक अंग होंगे। ये दशपटल भविष्यवाणिका पर लिखे हैं। जैसे अच्युतानंद दास जी ने मानव अंग देवता संग के द्वारा अच्युत देवता के अंग संग पाए थे, ये कलिजुग के अंतिम लीला समय पर वही तत्व का पुनरावृत्ति होगा। ये तत्व पर अच्युत देवता खुद मानव देही होकर जन्म लिए होंगे। उन्हीं के शरीर को स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु धारण करेंगे। अच्युत और श्री जगन्नाथ महाप्रभु दोनों एक स्वरूप होंगे। जैसे हर युग पर विष्णु देवता अवतार पुरुष मानव देही होकर धरती पर लीला करते हैं, उसी तरह अच्युत
और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु दोनों मिलकर एकांग एक देही एक मानव देही होकर धरती पर लीला करेंगी। इसीलिए संस्कृत श्लोक संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे विहरंस अष्टगुजरी प्रकाशित। अष्टगुजरी भक्त भगवान की लीला वही प्रकाशित होगा। भक्त और भगवान के मध्य जो महाप्रेम संपर्क वहां पर दृश्य होगा वही प्रकाश होगा कलियुग के अंत समय पर। इसलिए वो अच्युत है, उनके लक्ष्य पथ से उनको कोई भी पथच्युत नहीं कर पाएगा। वही अच्युत देवता है। वो अच्युत देवता स्वयं अच्युतानंद दास जी के गर्भ या शरीर पर रहकर रामचंद्र दास जो कि अच्युतानंद दास जी के प्रिय शिष्य थे उन्हें कह रहे हैं कि ये कलियुग की जो समय आ रहा है उसको विस्तृत भंगी में मैं बता रहा हूँ। प्रपंच कथा कहिब अच्युत, विस्तृत कथा को अच्युत कहने जा रहे हैं। हे रामदास इसे श्रवण करो। अज्ञान पाषांड मूर्ख जाति गुरु हेबे लोभे मोहरे माती। जो अज्ञान पाषांड मूर्ख जाति हैं वही सब गुरु होंगे लोभ मोह पर मत होके। पांच काहण पांच पण पाई शिष्य करिवे ग्रामे ग्रामे जाई। वो सब क्या करेंगे ना, पांच काहण, काहण का मतलब 16 पांच पण 80 वो समय का हिसाब किताब है। वहां पर रुपया नहीं था तो पण के हिसाब से काउंट करते थे। पण का मतलब 80। तो इसका प्रकृत अर्थ है कि धन के लोभ पर अधिक धन वो कैसे पाएंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, गांव गांव घूमकर शिष्य जुगाड़ करेंगे। वो सब गुरु जो कि अज्ञान पाषांड मूर्ख जाति हैं। ये जो जाति कोई छोटे जाति का लोग या ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जितने जाति रहे शूद्र जाति ऐसे नहीं कहा गया है। ये स्वतंत्र उन्हें कर दिए गए हैं कि जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो गुरु होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता अर्जन नहीं करे होंगे मगर अपने आप को गुरु कहते हैं, वही सब अज्ञान पाषांड मूर्ख जाति उन्हें एक जाति कर दिए हैं। वो स्वयं अच्युत देवता उन्हें एक स्वतंत्र जाति कर दिए हैं। ये स्वतंत्र है। मूर्ख पाषांड जन जो कि भगवान को नहीं जानते, भगवान के तत्व को नहीं जानते, गुरु पदवाच्य जो गुरु शब्द का अर्थ नहीं जानते, गुरु होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो नहीं प्राप्त करे होंगे, वो सभी मगर अपने आप को गुरु कहते होंगे, नाम दीक्षा वगैरह देते होंगे। किस लिए ना, अधिक से अधिक धन अर्जन करेंगे गुरु होकर। शिष्य करिवे ग्रामे ग्रामे, गांव गांव घूमकर वो शिष्य करेंगे। ज्ञान नथिबो आपणार गात्र परकु धरी देवे जंत्र मंत्र। उनके अंदर उनके गात्र पर उनके गर्भ पर ज्ञान नहीं होगा, फिर भी वो अन्य से सुनकर मंत्र जंत्र देते होंगे। आप देखे होंगे कि एक एक लोग आते हैं कोई जंत्र वगैरह देते हैं कि ये जंत्र को लो, इसे घर पर रख के पूजा करना, इसके द्वारा तुम्हारा धन प्राप्ति अधिक होगा। ऐसे करते हैं, ये मंत्र लो, इसे सुबह शाम जाप करो और तुम्हारा धन बढ़ेगा। वो जंत्र के बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं होगा, और कोई करके गए होंगे। जैसे संत अच्युतानंद दास जी ने अपने पुस्तक पर अनेक जंत्र मंत्र लिखे हैं, शिशुआनंद दास जी ने भी लिखे, पंचसखा ने लिखे हैं। तो वो सभी जंत्र को लेकर आकर उसी तरह से वो सब तैयार कर देते हैं और कहते हैं कि ये जंत्र को लो, इसी मंत्र पर पूजा करो, तुम्हारा उन्नति हो जाएगा। मगर उनको ये जंत्र के साधन सिद्ध पता नहीं है, उसके ऊपर वो सिद्धि नहीं करे हैं, फिर भी दे देते हैं। यूट्यूब पर भी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं और अनेक
हाई रेट पर उसे बेचते हैं। यही बात संत ने लिखे हैं कि उनके गात्र पर ये ज्ञान नहीं होगा, फिर भी वो जंत्र मंत्र देते होंगे। सुनो रामचंद्र तत्व आगत, भावको कहिला दिन अच्युत। ऐसा चलेगा कलिजुग की अंत समय पर। गुरु इस तरह से होंगे जो कि मूर्ख पाषांड जन अपने आप को गुरु कहेंगे, धन के लोभ पर गांव गांव घूमकर अपने शिष्य बढ़ाएंगे। मगर जो प्रकृत गुरु होंगे, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रकृत गुरु होंगे वो किसी को दीक्षा नहीं देंगे, किसी को भी दीक्षा नहीं देंगे। 12 वर्ष रहने के बाद गुरु शायद आपको मंत्र दे सके, नहीं तो नहीं देंगे। हमारे गुरुजी के विषय पर मैं कहता हूँ, मैं 2001 पर मेरे गुरुजी के साथ मेरा मुलाकात हुआ था और 2005 मसीहा पर वो हमें बीज मंत्र दिए। उसके बाद हमें स्वप्नादेश हुआ। 2005 बीज मंत्र लेने के बाद हमें स्वप्नादेश हुआ कि ये तुम्हारे गुरु हैं। उसके बाद ही वो हमें दीक्षा दिए। ये बीज मंत्र कैसे देते हैं? आप अगर कोई सिद्ध गुरु के पास जाकर पहुंचोगे, आपको उनके पास जाना होगा, बारंबार जाना होगा। वो देखेंगे कि आपका मानसिकता उनके पास पर रहता है, और जिस दिन वो देखेंगे कि आप पूरे स्टेबल हो गए उनके पास, आप कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। आपका मन इंद्रिय शुद्धि की ओर जा रहा है, संपूर्ण शरण आप जा गए, उनको स्वीकार कर लिए अपने मन हृदय पर। तब भी गुरु आपको देखेंगे कि आप कौन सी मातृशक्ति की कला पर आए हो। जैसे भगवान शिव जी माँ पार्वती को 51 अंशी कर लिए थे, वही 51 अंशी मातृ कला से आप कोई एक मातृ की कला पर आए हो। कोई लक्ष्मी कला, कोई सरस्वती कला, कोई दुर्गा कला, कौन सी मातृशक्ति पर आप आए हो, वही कला को देखकर पहचान कर वही बीज मंत्र गुरु देते हैं। तो एक गुरु के पास 100 शिष्य पहुंच गए तो सभी का बीज मंत्र एक नहीं होता, सभी को अलग अलग देते हैं। ये सद्गुरु जानते हैं। जो सद्गुरु होंगे ये तत्व भेद वो ही जानते होंगे, वो अंतर्यामी है, वो पहचानेंगे और वो बीज वपन वो करेंगे। बीज मंत्र को जाप करने से आपका आत्म जागरण होगा और आपको स्वप्नादेश होगा। आपको स्वप्नादेश होगा कि ये तुम्हारे गुरु हैं, वो ही तुम्हें मंत्र देंगे। और वो स्वप्नादेश के बाद गुरु आपको मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे। ये दीक्षा 12 वर्ष लग सकता है, 18 वर्ष लग सकता है, किसको कितने उसके भाव और भक्ति को देखकर जितना वक्त उसे लगा। गुरु देखेंगे, आपके अंतःकरण संपूर्ण शुद्ध होगा। उसके बाद गुरु जी देंगे आपको मंत्र, और वो मंत्र को लेने के बाद, उसे जाप करने के बाद आप एक दिन देखेंगे स्वप्न पर कि वो मंत्र आपके कपाल पर स्वर्णाक्षर पर लिखित हो जाएगा। जिस दिन आपके माथे पर वो मंत्र लिख जाएगा शून्य कलम पर, उस दिन आपके, जो कहते हैं ना कि कपाल लिखना कौन आ न कर सकता है, आपके भाग्य चक्र पर जो लिखा गया है वो कौन भला आ न कर सकता है, वो एकमात्र सतगुरु ही आ न कर सकते। क्योंकि मनुष्य कितने जन्म पर आया है, कितने पाप अर्जन करे है, और वो पाप के कारण वो जन्म मृत्यु चक्र से पार नहीं हो पाता। वही पाप को ही गुरु सद्गुरु मंत्र दीक्षा देकर अपने गर्भ पर ले जाते हैं, और वो मंत्र को जाप करने से शिष्य शुद्ध हो जाता है, और वही वक्त उसके सर्व पूर्व जन्म का पाप खंडन होता है, और वो मंत्र को जाप करके वो मुक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान के श्री चरण पर लीन जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सद्गुरु अगर तुम पाओ तो सभी गुरुओं को छोड़कर उनके पास जाओ,
उनके आश्रित होने से, उनके पास से अगर मंत्र दीक्षा ले जाओगे तो तुम मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। यही सद्गुरु हैं, अंतर्यामी हैं। वो आपके अंतर को देखेंगे, फिर पहचानेंगे कि आप कौन सी मातृकला पर आए हो। मंत्र देंगे, वही मंत्र से आपका आत्मा प्रकाश होगा। ये सद्गुरु ही केवल कर सकते हैं। तो ये ज्ञान अभी नहीं रहा, सद्गुरु नहीं रहे। ये कलियुग के पाप को देखकर सद्गुरु भी भयभीत हो जाते हैं। जो भी होंगे सद्गुरु, अंतर्यामी गुरु, वो भयभीत हो जाते हैं। वो किसी को मंत्र नहीं देते। उतने विश्वस्त जो होंगे उन्हें मंत्र देंगे। और कलियुग पर सद्गुरु गांव गांव नहीं घूमेंगे। गांव गांव घूमकर उन्हें मंत्र देना, शिष्य बढ़ाना, धन संपत्ति बढ़ाना, ऐसा वो नहीं करेंगे। मगर कलियुग की अंतिम समय पर ये होगा। ये सद्गुरु की जो ज्ञान साधन है ये नहीं करेंगे। सद्गुरु की बात छोड़ो, सिद्ध गुरु, जो गुरु की योग्यता है उसे अर्जन न करके लोग, अज्ञान पाषांड मूर्ख जाति के लोग, ये अपने आप को गुरु करेंगे और लाखों मात्रा पर शिष्य करेंगे। एक एक गांव उनका शिष्य हो गया होगा। ऐसे गुरु होंगे। यही मंत्र दीक्षा देंगे तो क्या होगा? कोई फल नहीं, क्योंकि गुरु ही सिद्ध नहीं है। उनके मंत्र से आप क्या सिद्धि प्राप्त करोगे? क्या मुक्ति मोक्ष प्राप्त करोगे? ऐसा होगा कलियुग की अंतिम समय की अवस्था, जो कि अभी चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि शिखुथिबे नाना साक्षी शब्द, गुरु सेवा बोली करिबे बाद, सात पांच तो हूँ घेनिबे दीक्षा, तेबे न जानिबे आत्मार रक्षा। ये लोगों की बात, पहले गुरु जो होते हैं उनके बात कहे, और लोगों के बात, उसके बाद अच्युत कहते हैं कि लोग क्या करेंगे कि नाना प्रकार के साक्षी शब्द सुनेंगे और सीखेंगे। मतलब यूट्यूब पर हो या अन्य किसी से हो, साक्षी शब्द, सत्संग, ये सब सुनते हैं। बहुत स्थान से सुनते हैं, एक दो जनों की नहीं, बहुत लोगों से सुनते हैं, और उन्हीं से ही कुछ शिक्षा कर लिए और अपने आप पे ही आध्यात्मिक पथ पर चल बसे। गुरु सेवा के लिए उनके पास समय नहीं होगा। गुरु सेवा वो नहीं करेंगे। कोई गुरु के पास वो शरण पर नहीं जाएंगे। एक गुरु के पास वो नहीं रहेंगे। उनके पास वाद विवाद गुरु सेवा पर दिखाई देगा। सातों पांचों ताहू घिनिवे दीक्षा, वो एक गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, 7-5 गुरु। इस साल ये गुरु से दीक्षा ले लिए, उसके बाद 2 साल के बाद और एक गुरु के पास जाएंगे, उनसे दीक्षा ले लेंगे। ऐसे वो करेंगे। ये गुरु भी अच्छा नहीं लगे, चलो इन्हें छोड़ देते हैं, और किसी के बात अच्छा लगता है उनके पास चलते हैं, उनसे दीक्षा लेंगे। ये जो दीक्षा ऐसा चल रहा होगा, 7-5 जनों से वो दीक्षा लेंगे। इसके द्वारा उनका आत्मोन्नति नहीं होगा। आत्मा की रक्षा जो गुरु करते हैं, गुरु बलय पर जो रहते हैं, गुरु के आश्रय लेने से जो गुरु बलय उनका सुरक्षा करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। गुरु मंत्र को जाप करने से आत्मा सुरक्षित रहता है, आत्मोन्नति घटता है, आत्मा का वर्धन गति होता है। ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो 4-5 गुरु के से दीक्षा लिए हैं। अपने गुरु को वो पहचान नहीं पाते, या एक गुरु के पास टिक नहीं पाते, एक धारा पर वो रह नहीं पाते। ऐसा होगा मानव जातियों का गुण। कैवल्य पाई भुंजिबे आमिष, गंजाई खाई बुलाइबे दास। कैवल्य के साथ आमिष ग्रहण करेंगे और गांजा भांग आदि खाकर दास कहलाएंगे। ये तो हो रहा है। कैवल्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री महाप्रसाद को कैवल्य कहते हैं। बाकी सभी मंदिर का प्रसाद होता है, इसे कैवल्य कहते हैं। पुराण, स्कंद पुराण आदि पर वर्णन है। तो उसके साथ लोग क्या करेंगे? आमिष खाएंगे, मद्यपान भी करे हैं। हमारे गुरुजी के पास 20 साल पहले एक लोग आया था, उसको कैंसर हो गया था। हमारे गुरुजी ने उन्हें कह दिए कि त्रिकालदर्शी थे हमारे गुरुजी, अगर कोई हमारे गुरुजी के पास आकर बैठ जाता है तो उसके पर्ची निकालना नहीं पड़ता,
जैसे बागेश्वर धाम वाले वो लिखते हैं बैठकर, ऐसा नहीं, हमारे गुरुजी ऐसा नहीं करते। आप आकर बैठोगे तो आपके पूरा टोटल हिस्ट्री आपको देखकर ही कह देते हैं हमारे गुरुजी। ऐसे थे हमारे गुरुजी। बैठोगे सभी एक एक गहीर तो भूल आप करे होगे जो कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जानते होंगे, ऐसे बातें कह देते हैं। इसलिए बहुत सारे स्त्री लोग हमारे गुरुजी के पास आने के लिए भय करते थे, कहीं उनके भांडा लोगों के सामने फूट न जाए। और बहुत भद्र लोग भी भय से नहीं आते थे। तो एक लोग आया था, उसका टूथ कैंसर बहुत जोर से हो गया था और कुछ खा पी नहीं पाता था, लास्ट स्टेज था। तो हमारे गुरुजी के पास आया और कहा कि मैंने ऐसा क्या भूल किया कि मुझे भगवान ने इस तरह की दंड दिए हैं। आप कह सकते हैं मैं तो हर दिन जगन्नाथ मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, आता हूँ, ऐसे क्या भूल किया। तो 1-2 मिनट भी नहीं लगा, हमारे गुरुजी ने फौरन कह दिए कि तुम एक बार एक चैलेंज पर श्री महाप्रसाद के साथ आमिष और मद्यपान करे हो और चैलेंज करे हो कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। और जिस मुंह से खाए थे वही मुंह पर ही कैंसर हो गया। तो उसने स्वीकार किया हमारे गुरुजी के सामने और भूल भी मांगा। तो हमारे गुरुजी ने उसे कहा कि तुम जाओ 50 दिन महाप्रसाद को मांग के खाओ, उठाकर खाओ आनंद बाजार से, और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करो, अगर हो सके तुम बच सकते हो। मगर उसके जाने के बाद हमारे गुरुजी ने हमें कहा कि नहीं, ये नहीं बचेगा, 50 दिन नहीं जा पाएगा। और ये 48 डेज पर चला गया। तो लोग ऐसे हैं, और भी लोग हैं, पूरी आते हैं, हम देखे हैं लोग श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर जाते हैं, लोग क्या करते हैं कि आमिष खा देते हैं, उसके बाद स्नान कर देते हैं और जाते हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। या महाप्रसाद खा लिए सुबह तो शाम को आमिष खाते हैं, मद्यपान करते हैं। और भी लोग देखे हैं, पार्टी फंक्शन शादी वगैरह होता है तो लोग मद्यपान करके महाप्रसाद खाकर आते हैं कि कुछ नहीं होगा। पर ऐसा हो चुका है कलयुग, लोगों के अंदर भी श्रद्धा नहीं है। और भी लोग देखे हैं, हमने हमारे आंखों पर हम देखे हैं, लेकर आते हैं श्री महाप्रसाद मंदिर का प्रसाद, उसे अपने घर पर और एक बार रसोई करते हैं और खाते हैं। ये खुद हमने अपने आंखों पर देखे। उसके साथ अपने घर की रसोई चीज आमिष वगैरह ये खाते हैं। भगवान के प्रसाद के साथ ऐसे लोग करते हैं, जो कि ये 400 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने भी ये लिखे हैं अपने भविष्यवाणी पर 700 साल पहले कि कैवल्य के साथ आमिष भक्षण करेंगे लोग, मद्यपान भी करेंगे और गांजा खाकर लोग अपने आप को दास कहलाएंगे। ये तो बहुत हो गया। जितने भी लोग आप देखोगे अघोरी साधक हो, शिव जी का भक्त हो, जटाजुटाधारी होंगे, उन्हें कहोगे ये शिव जी का प्रसाद है, इससे खाने से ही ज्ञान आता है, ये गांजा खाने से ही हमें दिव्य संजोग होता है और हम भगवान के वाणी प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए खा रहे हैं, ये शिव जी का प्रसाद है, कोई असुविधा नहीं। गांजा खाते हैं, खाकर अपने आप को कहते होंगे लोग। ये संत ने लिखे हैं जो आजकल चल रहा है। सुन रामचंद्र भविष्य कथा, दीन अच्युत को लागई व्यथा। ये सब व्यथा की बातें हैं। गुरु की अवस्था क्या होगा और लोगों की अवस्था क्या होगा, ये अच्युत देवता देखकर व्यथित हो रहे हैं कि कलियुग की अंत समय पर ये संसार का अवस्था इस तरह की होगा। तम अच्छा दिव प्राणी हेबे दुष्ट मना, तेतिकी बेले मु जन्म हुई थी सीना। तम अच्छा दिव, घोर अंधकार व्याप्त होगा, प्राणी जन दुष्ट मना हो जाएंगे, घन अंधकार होगा, गुरु नहीं है, शिष्य भी नहीं है, सब अंधकार की पथ पर गए हैं, सत्य की राह पर कोई भी नहीं है, इसलिए घन अंधकार होगा, प्राणी जन दुष्ट मना हो जाएंगे। उसी समय ही अच्युत देवता कहते हैं कि इस धरती पर मैं जन्म लूंगा। सुन रामचंद्र तोते कहीदेली सत्य, अल्प कथा एथिरे रहिला गुपत,
और अच्युत कहते हैं कि इस पर थोड़ा अल्प कथा गुप्त रहा। तो वो गुप्त कथा क्या है? त्रिदशंक संगे रही खेलुथिबी कृति चिन्ही न पारिबे मोते मोह मदे माती। त्रिदश के साथ वो मिलकर खेल रही होंगी, उन्हें मोह मद पर मत्त होकर लोग पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो कहे कि कुछ बातें यहाँ पर गुप्त रह गया, अच्युत देवता जो कहते हैं कि कुछ बातें गुप्त रह गया, यही है कि उनके साथ त्रिदश अर्थात अमर देवता उनके साथ होंगे। अमर देवता अर्थात पहले उनके पास ब्रह्म नारायण आए, उनके बाद अनंत शक्ति भी आए, अनेक देवता भी आएंगे और आखिर में श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। उनके साथ एक एकाकार होंगे, एक शरीर होंगे। ये बात को कोई भी जान नहीं पाएंगे। दिन अच्युतमु जगन्नाथंक विश्वास प्रत्यय करी थिबुटी हो रामचंद्र शिष्य। दीन अच्युत दीन भाव पर रहे होंगे। भगवान के पास वो दीन भाव, मैंने जो आपको बताया हूँ कि दीनहीन दुबघास की तरह वो रहे होंगे भाव भक्ति प्रेम पर। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वो एकमात्र विश्वासी होंगे, इसीलिए तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके शरीर पर आएंगे। और रामचंद्र शिष्य को कहते हैं कि ये बात को तुम प्रचय करना, याद रखना, ये बात को ये होगा। तरकीबे 13 जन तमकु तलई तांकु मु परचे हेबी तत्व कथा कही। और कहते हैं कि जब मैं शरीरधारी होकर धरती पर रहूंगा, उस समय 13 जन आएंगे मेरे पास, महापुरुष के पास। अच्युत देवता वो दिव्य महापुरुष, उनके पास 13 जन आएंगे जो कि तम गुण को अपने से दूर फेंक कर उनके साथ रहेंगे। ये जो संसार कली की तम गुण है, इस सभी को फेंक कर उनके साथ रहे होंगे। तांकु मु परचे ही भी तत्व कथा कही, और वो सब उन्हें पहचान पाएंगे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, दिव्य महापुरुष हैं। उनके पास इतने अलौकिकता दिखाई दे रहा है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के धारक वाहक हैं, ये वो लोग पहचान पाएंगे और उन्हें तत्व कथा कहकर भी स्वयं अच्युत देवता उन्हें अपना पहचान देंगे। डायरेक्ट नहीं कहेंगे, मगर तत्व कथा कहकर उन्हें अपना पहचान देंगे। तू दर्शन करिबु समान क्षेत्र ठार बट उदय होइथिबो कला पर्वतर। और रामचंद्र दास शिष्य जो होंगे, वो भी कलियुग की अंत समय पर जन्म लिए होंगे। संत अच्युतानंद दास जी की जो प्रिय शिष्य रामचंद्र दास है, वो भी जन्म लिए होंगे और उन्हें कहते हैं कि तुम भी मेरे दर्शन पाओगे कलियुग की अंतिम लीला समय पर। कहाँ दर्शन पाओगे? कि समान क्षेत्र ठार, जो क्षेत्र पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिलकर एक हो गए होंगे, समान होंगे, वही क्षेत्र पर ही तुम मेरे दर्शन पाओगे। ये बहुत बड़ा मीनिंग का है कि गीता तत्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ही मनुष्य शरीर, क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान, और दोनों मिलेंगे। नरदेही और श्री भगवान का महाशरीर मिलेंगे, एक होंगे, समान हो जाएंगे। कोई उनके बीच बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई शांत नहीं, कोई सेवक नहीं। दोनों के लिए सेवक स्वरूप है, दोनों का भगवान है। ऐसे महाभाव पर रहे होंगे। ये बहुत बड़ा अर्थ है इस पंक्ति का, आप समझिएगा। समान क्षेत्र पर बोल रहे होंगे, वहीं पर ही तुम दर्शन करना। बट उदय हुई थी वो कला पर्वत, बट उदय होगा कला पर्वत पर। कला पर्वत अर्थात वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने अनंत कोटि कला सर्व कला को रखे होंगे। वहीं पर वो पर्वत सम दिखाई देते होंगे, इतने शक्ति उनके पास रहे होंगे, इसलिए उन्हें कला पर्वत कहा गया है यहाँ पर।
वट स्वरूप होंगे। जैसे वट वृक्ष हमें सुरक्षा देते हैं, रौद्र ताप से शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह गुरु की कल्प वट वृक्ष समझ वो ये संसार ताप से शिष्यों को सुरक्षा देते हैं, उनके आश्रित जनों को शीतलता प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं। वही बट ही, वही कड़ा पर्वत ही, वहीं पर तुम मुझे दर्शन करोगे। प्रभु चिन्ह घोड़ाइबु अपराध वही, चिन्हा हेला लोके जे तो पंचा को आरोही। स्वयं अच्युत कहते हैं कि भगवान तो हमारे शरीर पर आए होंगे, उनके नाना चिन्ह वर्ण हमारे शरीर पर दृश्य होता होगा, तो ये सभी चिन्ह को हम ढांक दिए होंगे और ये अपराध सम है। ये अपराध को हम वहन करके इसे हम ढांक दिए होंगे, क्योंकि जो भी लोग आएंगे हमारे पास कोई भी इसे देख नहीं पाएंगे। चिन्हा हिला लोके जे तो पंचा को आरोही, जो दो पांच संदेह मन लेकर हमारे पास आए होंगे वो कोई भी ये चिन्ह को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्युत खुद भगवान को धारण करके सभी चिन्ह को ढांक दिए होंगे। मोते उपहास देवे अर्थ मोह मदे ताहा सुनुथि विमुहि अत्यंत विनोदे। लोग मोह मद अर्थ पर मत होकर उपहास करते होंगे। अच्युत देवता कहते हैं कि ये सभी बातों को सुनकर मुझे आनंद लग रहा होगा, अत्यंत आनंद मुझे लग रहा होगा कि लोग मुझे पहचान न पाकर उपहास कर रहे। रामचंद्र यही पद पद के अमृत आज्ञा सिरे धरी कहे दिन चे अच्युत। रामचंद्र दास को ये अमृत वाणी अच्युत देवता कह रहे हैं। रामचंद्र दास को ही अच्युत देवता ये बात कहते हैं। ऐसे कलिजुग की रीति नीति रहेगा, सद्गुरु और दृश्य नहीं होंगे, गुप्त हो जाएंगे। मूर्ख पाषांड जन अपने आप को गुरु करेंगे, अपने आप को गुरु कहकर गांव गांव घूमकर लाखों हम पर शिष्य करेंगे। और जो लोग हैं वो एक गुरु पर संतुष्ट न होकर 5-7 गुरु करेंगे, दीक्षा लेंगे, उनका आत्मगति नहीं रहेगा, अनेक साक्ष्य भाष्य पर वो चलेंगे। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जो है ये ध्वंस अवस्था को चला गया होगा। उसी समय ही अच्युत आएंगे और उनके साथ स्वयं त्रिदश अमर देवता उनके साथ रहे होंगे। वो ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु की विश्वस्त होंगे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके शरीर पर आकर विहार करेंगे। उनको 13 जन ही 13 जन ही पहचान पाएंगे और उनके पास रहे होंगे। वो ही कड़ा पर्वत होंगे, क्योंकि भगवान उनके पास अपने सर्वशक्ति कड़ा नैपुण्य को रखे होंगे। वहीं पर ही वो महापुरुष की दर्शन मिलेगा। ऐसे महा अमृतमय महावाणी संत अच्युतानंद दास जी के शरीर पर रहकर स्वयं अच्युत देवता अपने प्रिय रामचंद्र दास शिष्य को ये सभी बात कही। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।